श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। आज हम श्रवण करेंगे कि श्री राधा जी कौन थीं। कि मेरे विश्वास के अनुसार श्री राधा कृष्ण तत्व सर्वथा अप्राकृत है। इनका विग्रह अप्राकृत है, इनकी समस्त लीलाएं अप्राकृत हैं। जो अप्राकृत क्षेत्र में अप्राकृत मन बुद्धि शरीर से अप्राकृत पात्रों में हुई थी। कि भगवान के देहादि यदि उस माया के कार्य पंच महाभूतों में निर्मित प्राकृत होते, जो माया आवरण रूपा है, जो मायातीत गुणातीत आत्मराम मुनिगण भगवान के सौंदर्य उनकी अंग गंध उनकी चरण धूलि के लिए लालायित न होते। कि अप्राकृत लीला को देखने सुनने कहने और समझने के लिए अप्राकृत नेत्र कर्ण वाणी और मन बुद्धि होनी चाहिए। अतएव मुझसा प्राकृत प्राणी प्राकृत मन बुद्धि इनसे कैसे इस तत्व को जान सकते हैं और कैसे प्राकृत वाणी में उनका वर्णन कर सकते हैं। कि अतएव इस संबंध में मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ उससे किसी को यह न समझना चाहिए कि जो मैं कहता हूँ यही तत्व है, इससे परे और कुछ नहीं है। न यह मानना चाहिए कि मैं किसी मत विशेष पर आक्षेप करता हूँ या किसी तार्किक का मुँह बंद करने के लिए ऐसा लिखता हूँ अथवा आग्रहपूर्वक अपना विश्वास दूसरों पर लादना चाहता हूँ। मेरा यह कदापि नहीं है कि मेरी लिखी बातों को पाठक मान ही लें। ऐसा श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं। यह तो सिर्फ अपने विश्वास की बात और शास्त्र और संतों द्वारा सुनी हुई अपने कल्याण के लिए लिखी जा रही है। मेरी प्रार्थना है कि पाठक गण तर्क बुद्धि का आश्रय करके मुझसे इसके संबंध में कोई प्रश्नोत्तरी आशा कृपया न रखें। कि विवाद में मैं अपनी हार पहले ही स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इस विषय पर तर्क करना ही नहीं चाहता। अवश्य ही मेरे विश्वास का बदलना तो अंतर्यामी प्रभु की इच्छा पर ही अवलंबित है। ऐसा श्री पोद्दार जी कहते हैं। परिपूर्णतम परमात्मा परात्पर सच्चिदानंद घन निखिल ऐश्वर्य माधुर्य और सौंदर्य के सागर दिव्य सच्चिदानंद विग्रह आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम में कोई भी भेद नहीं मानता। और इसी प्रकार भगवती श्री राधा जी, श्री रुक्मणी जी और श्री सीता जी आदि में भी मेरी दृष्टि से कोई भेद नहीं है। भगवान के विभिन्न सच्चिदानंदमय दिव्य लीला विग्रहों में विभिन्न नाम रूपों से उनकी आह्लादिनी शक्ति साथ ही रहती है। नाम रूपों में पृथकता देखने पर भी वस्तुतः वे सब एक ही हैं। स्वयं श्री भगवान ने भी श्री राधा जी से कहा है कि यथा त्वं राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा वैकुंठे च महालक्ष्मीर्भवती च सरस्वती भवती मर्त्यलक्ष्मीश्च शिरोदशा इदः प्रिया धर्मपुत्र वधुस्त्वं च शान्तिर्लक्ष्मी स्वरूपिणी कपिलस्य प्रिया कांता भारते भारती सती द्वारवत्या महालक्ष्मीर्भवती रुक्मणी सती। कि त्वं सीतां मिथिलायां च त्वच्छाया द्रौपदी सती रावणेन हृता त्वं च रामस्य कामिनी। कि हे राधे, जिस प्रकार आप गोलोक और गोकुल में श्री राधिका रूप से रहती हैं, उसी प्रकार वैकुंठ में लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में विराजमान हैं। आप ही क्षीर सागर साई भगवान श्री विष्णु की प्रिया मर्त्य लक्ष्मी हो और आप ही धर्मपुत्री कांता लक्ष्मी स्वरूपिणी शांति हो। आप ही भारत में कपिल की प्रिया कांता सती भारती हो। आप ही द्वारका में महालक्ष्मी रुक्मणी हो और आपकी ही छाया सती द्रौपदी हैं। आप मिथिला में सीता हैं। आपको ही राम की प्रिया सीता के रूप में रावण ने हरण किया था। भगवान के दिव्य लीला विग्रहों का प्रागट्य ही वास्तव में आनंदमयी लादिनी शक्ति निमित्त से है। भगवान अपने निजानंद को उस
परिस्फुट करने के लिए अथवा उनका नवीन रूप में आस्वादन करने के लिए ही स्वयं अपने आनंद को प्रेम विग्रहों के रूप में प्रकट करते हैं और स्वयं ही उनसे आनंद का आस्वादन करते हैं। भगवान के उस आनंद की प्रतिमूर्ति ही प्रेम विग्रह रूपा श्री राधा रानी जी हैं और यह प्रेम विग्रह संपूर्ण प्रेमों का एक ही भूत समूह है। अतएव श्री राधिका जी प्रेममयी हैं और भगवान श्री कृष्ण आनंदमय हैं। जहाँ आनंद है वहीं प्रेम है और जहाँ प्रेम है वहीं आनंद है। आनंद रस सागर की घनीभूत श्री कृष्ण विग्रह श्री कृष्ण है और प्रेम रस सार की घनीभूत मूर्ति श्री राधा रानी है। अतएव श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी बिछो कभी संभव ही नहीं है। न श्री राधिका के बिना श्री कृष्ण कभी रह सकते हैं और न श्री कृष्ण के बिना श्री राधा जी। श्री कृष्ण के दिव्य आनंद विग्रह की स्थिति ही दिव्य प्रेम विग्रह रूपा श्री राधा रानी जी के निमित्त से है। श्री राधा रानी ही श्री कृष्ण जी की जीवन स्वरूपा हैं और इसी प्रकार श्री कृष्ण ही श्री राधिका के जीवन हैं। दिव्य प्रेम रस सागर विग्रह होने से ही श्री राधा रानी महाभाव रूपा हैं और वह नित्य निरंतर आनंद संसार रस राज अनंत ऐश्वर्य अनंत सौंदर्य माधुर्य लावण्य निधि सच्चिदानंद सांद्रांग अविचिन्त्य शक्ति आत्मराम गणाकर्षे प्रियतम श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती है। इस लादिनी शक्ति की लाखों अनुगामिनियाँ शक्ति मूर्तिमान होकर प्रदक्षिण सखी मंजरी सहचरी और दूती आदि रूपों से श्री राधा कृष्ण की सेवा किया करती हैं कि श्री राधा कृष्ण को सुख पहुंचाना और उन्हें प्रसन्न करना ही इनका एकमात्र कार्य होता है और इन्हीं का नाम गोपीजन है। नित्य आनंदमय नित्य तृप्त नित्य एक रस कोटि कोटि ब्रह्मांड विग्रह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में सुखेच्छा कैसे हो सकती है? यह प्रश्न युक्ति संगत प्रतीत होने पर भी इसको सिद्धांत नहीं माना जा सकता। भाव और प्रेम परमात्मा से पृथक वस्तु नहीं है। प्रेमाश्रय का भाव प्रेम विषयों और प्रेम विषयक भाव प्रेमाश्रय में अनुभूत हुआ करता है। श्री गोपीजन प्रेम का आश्रय हैं और श्री कृष्ण प्रेम के विषय हैं। श्री गोपियों का अप्राकृत दिव्य भाव ही परब्रह्म में दिव्य सुखेच्छा उत्पन्न कर देता है कि प्रेम का महान उच्च भाव ही उन पूर्ण काम में कामना, नित्य तृप्त में अतृप्ति, क्रियाहीन में क्रिया और आनंदमय में आनंद की वासना जागृत कर देता है। अवश्य ही यह सुखेच्छा, कामना, अतृप्ति, क्रिया, वासना जड़ इंद्रियजन्य नहीं है। इस मर्त्य जगत की माया वस्तु नहीं है, क्योंकि वह दिव्य आनंद और दिव्य प्रेम अभिन्न है। श्री राधा और श्री राधा रानी सदा अभिन्न है। श्री कृष्ण और श्री राधा रानी सदा अभिन्न है। कि श्री भगवान कहते हैं, यथा त्वं च तथा हम च भेदो हि नावयुध्रुवम् यथा क्षीरे च धावल्यम यथाग्नौ दाहिका सती यथा पृथिव्यां गंधश्च तथा हम त्वापि संततम। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि जो तुम हो वही मैं हूँ, हम दोनों में किंचित भी भेद नहीं है। जैसे दूध में सफ़ेदी, अग्नि में दाहिका शक्ति और पृथ्वी में गंध रहता है, उसी प्रकार मैं सदा आप में रहता हूँ। अब रही श्री राधिका जी के विवाह की बात, सो इस रूप में इनका लौकिक विवाह कैसा? वृंदावन लीला ही लौकिक लीला नहीं है। लौकिक लीला की दृष्टि से तो 11 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण ब्रज का परित्याग करके मथुरा पधार गए थे। इनकी छोटी सी अवस्था में स्त्रियों के साथ प्रणय की बात ही कल्पना में नहीं आती है। अलौकिक जगत में दोनों सर्वदा एक ही हैं। फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी को श्री राधिका के दिव्य चिन्मय प्रेम रस का विग्रह का दर्शन कराने का वरदान दिया था। उसी पूर्ति के लिए एकांत अरण्य में ब्रह्मा जी को श्री राधिका जी के दर्शन कराए और वही ब्रह्मा जी के द्वारा रसराज और महाभाव की विवाह लीला भी संपन्न हुई। ये विवाहिता श्री राधा जी नित्य ही भगवान श्री कृष्ण के संग रहती हैं।
अवश्य ही छिपी रहती हैं। श्री कृष्ण कृपा होने पर ही किन्हीं प्रेमी महानुभाव को इस युगल जोड़ी के दुर्लभ दर्शन होते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री राधा का नाम प्रकट रूप में नहीं आया है, यह सत्य है, परंतु वह उसमें इसी प्रकार छिपा हुआ है जैसे शरीर में आत्मा। प्रेम रससार चिंतामणि श्री राधा जी का अस्तित्व ही आनंद रससार श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम लीला को प्रकट करता है। जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ श्री राधा नहीं है, यह कहना नहीं बनता है, यह कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तार्किकों को नहीं, भक्तों और शास्त्र के सामने सिर झुकाने वालों को तो भगवान के ये वाक्य सदा स्मरण रखने चाहिए कि आवयोर्भेद बुद्धिं च य करोति नराधमः तस्य वास काल सूत्रे यावत् चंद्र दिवाकरो, कि जो नराधम हम दोनों में, श्री कृष्ण और राधा में भेद बुद्धि करता है, वह जब तक चंद्र सूर्य रहते हैं तब तक के लिए काल सूत्र नामक नरक में रहता है। उसके पहले 7 और पीछे के 7 पुरुष अधोगामी होते हैं और उसका कोटि जन्म मार्जित पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो नराधम अज्ञानवश हम लोगों की निंदा करते हैं, वे पापात्मा भी सूर्य चंद्र की स्थिति काल तक घोर नरक भोगते हैं। अब रही गोपियों के प्रेम के शुद्ध होने की बात, इस पर रास पंचाध्यायी का यह श्लोक स्मरण रखना चाहिए कि रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भीर ययार्थकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः, कि छोटे बालक जैसे अपने प्रतिबिंब के साथ खेला करता है, वैसे ही रमेश भगवान ने ब्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की। लीला रसमय आनंद कंद भगवान स्वभाव से ही प्रेमवश हैं, अतएव उन्होंने प्रेम भाव से ही अपनी आनंद स्वरूपा शक्ति द्वारा अपने ही प्रतिबिंब रूप प्रेम स्वरूपा महाभागा गोपियों के साथ क्रीड़ा की। उनका तो यह आत्मरमण था और गोपियों का इसमें श्री कृष्ण सुख ही एकमात्र उद्देश्य था। अतएव प्रेममयी गोपी और आनंदमय श्री कृष्ण की यह लीला सर्वथा कामगंध शून्य थी। गोपियों का प्रेम अच्युत और पराकाष्ठा का भाव था, इसी से उसे रूढ़ महाभाव कहते हैं। इसमें जितेंद्रिय तृप्ति की इच्छा के संस्कार की भी कल्पना नहीं थी। यह इस जगत की काम क्रीड़ा नहीं थी, यह तो दिव्य आनंदमय पवित्र प्रेममय जगत की अति दुर्लभ रहस्यमय लीला थी, जिसका रस स्वादन करने के लिए बड़े बड़े देवता और सिद्ध महात्मा गण भी लालायित थे। कहा जाता है कि इसलिए इन्होंने ब्रज में आकर पशु पक्षियों तथा वृक्ष लता पत्ता के रूप में जन्म लिया था। श्री गोपियों के इस काम शून्य प्रेम भाव को श्री कृष्ण कांता शिरोमणि श्री राधिका जी ने के महाभाव को और निजानंद में नित्य तृप्त परमात्मा में सुखेच्छा क्यों उत्पन्न होती है और कैसे उन्हें प्रेम रूपा शक्तियों के साथ लीला करने में सुख मिलता है, इस बात को समझने का अधिकार श्री कृष्ण गत प्राण भजन परायण प्रेमी रसिक भक्त को ही श्री कृष्ण कृपा से प्राप्त होता है। मुझ जैसे विषय मनुष्य इस पर क्या कहे सुने। मेरी तो हाथ जोड़कर सबसे यही प्रार्थना है कि अपने मन की मलिनता का आरोप भगवान के पवित्र चरित्रों पर कोई कदापि न करे और शंका छोड़कर जिसको भगवान का जो नाम रूप प्रिय लगता हो, जिसमें रुचि हो और भगवान के दूसरे नाम रूप को उससे नीचा न समझकर बल्कि अपने ही इष्ट देव का एक भिन्न स्वरूप समझकर अनन्य भाव से अपने उस इष्ट की सेवा में लगे रहे। कि श्री राधा रानी की महिमा, कि श्री राधा जी कौन है, श्री राधा जी का अस्तित्व सत्य है या कभी कल्पना मात्र। राधा जी का स्वरूप नित्य अनादि अनंत एक रस है या साधन जगत अथवा कल्पना जगत में उसका उत्तरोत्तर विकास हुआ है। श्री राधा हैं तो उनका भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या संबंध है। राधा उनकी परिणीता पत्नी है या परक्रिया है
और श्री राधा विलास प्रिय, जैसा कि बहुत से कवियों ने उनका वर्णन किया है, स्वच्छंद रमणी हैं या साधन जगत की आदर्श परम त्यागमयी देवी हैं। उनमें क्या क्या गुण हैं और उनकी कैसी क्या क्या लीलाएं हैं, ये तथा ऐसे अनेक प्रश्नों का उत्तर देने की मुझ में क्षमता या योग्यता नहीं है, शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, न अधिकार ही है और न आवश्यकता ही है। श्री राधा जी के अनंत रूप हैं, उनमें अनंत गुण हैं। उनके स्वरूप भूता भाव समुद्र में अनंत विचित्र तरंगें उठती हैं और उनको विभिन्न दृष्टियों से विभिन्न लोगों ने देखा है। और इनके संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि जो इन्हें जिस भाव से जानते हैं और चाहते हैं, वे उसी भाव से इनको जान सकते हैं। तो मुझे तो प्रेमी संत महात्माओं के मतानुसार यही जान पड़ता है कि लेखक कहते हैं कि एकमात्र सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान श्री कृष्ण ही विभिन्न दिव्य रूपों में लीलामय हैं। वह एक ही परम तत्व श्री कृष्ण और श्री राधा अनंत गोपीजनों के रूप में दिव्यता, मधुरतम और स्वरूप भूत लीला रस का आस्वादन करता रहता है। इस आस्वादन में वस्तुतः आस्वादक तथा आस्वाद्य का कोई भेद नहीं है। परम तत्व श्री कृष्ण निरूपम निरूपाधि सत चित आनंद घन है। सत संधिनी चित्त चिति और आनंद लादिनी शक्ति है। ये आह्लादिनी शक्ति स्वयं श्री राधा हैं, संधिनी वृंदावनी है और चिति समस्त लीलाओं की व्यवस्थापिका तथा आयोजिका योग माया है। श्री राधा जी ही लीला विहार के लिए अनंत काय व्यूह रूप गोपांगनाओं के रूप में प्रकट हैं। भगवान श्री कृष्ण एकमात्र रस हैं और उन दिव्य मधुराति मधुर रस का ही यह सारा विस्तार है। भगवान और भगवान की शक्ति यही वस्तुतः रस तत्व है। अन्य समस्त रस तो विरस विपरीत रस हैं, कुरस कुत्सित रस हैं और अरस रसहीन रूप से पतनकारी हैं। अतएव सच्चिदानंद विग्रह परम रस राज श्री कृष्ण में और सच्चिदानंद विग्रह आनंदाश घनीभूत आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता रसमय श्री राधा में तत्वतः कुछ भी अंतर नहीं है। नित्य दो बने हुए लीला रस का वितरण कर आस्वादन करते हैं, परंतु भगवान की केवल मधुरतम लीलाओं का ही नहीं, उनकी लीला मात्र का ही तत्वतः एकमात्र आधार उनका परम शक्ति राधा रूप ही है। शक्ति से ही शक्तिमान की सत्ता है और शक्ति रहती है शक्तिमान में ही। अतः अनादि सर्वादि सर्वद कारण कारक अद्वय ज्ञान तत्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रज रस निधि श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र और उनकी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा जी का परस्पर अभिन्न तथा अभिनाभाव नित्य अविच्छेद्य तथा ऐक्य संबंध है। श्री राधा पूर्ण शक्ति, श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है और श्री राधा दाहिका शक्ति है तो श्री कृष्ण साक्षात अग्नि है। श्री राधा प्रकाश हैं, श्री कृष्ण भुवन भास्कर हैं। श्री राधा ज्योत्सना है, श्री कृष्ण पूर्ण चंद्र हैं। इस प्रकार दोनों नित्य एक रस रूप हैं। एक होते हुए भी श्री राधा समस्त कृष्ण कांताओं की शिरोमणि लादिनी शक्ति हैं। वे स्वमन मोहन मनोमोहिनी है, भुवन मोहन मन मोहिनी है, सदा मदन मोहन मन मोहिन है। वे पूर्ण चंद्र श्री कृष्ण चंद्र के पूर्णतम विकास की आधार मूर्ति हैं और वे हैं अपने विचित्र विभिन्न भाव तरंग रूप अनंत सुख समुद्र में श्री कृष्ण को नित्य निमग्न रखने वाली महाशक्ति। ऐसी इन राधा की महिमा राधा भाव द्युति सुबलित तनु श्री कृष्ण चंद्र के अतिरिक्त और कौन कह सकता है। पर वे भी नहीं कह सकते, क्योंकि राधा गुण स्मृति मात्र से ही वे व्यूहल तथा मुग्ध और गदगद कंठ हो जाते हैं कि उनके द्वारा शब्दोच्चारण ही संभव नहीं है। मैं तो रस शास्त्र से सर्वथा अनभिज्ञ नितांत अज्ञ हूँ, इसलिए रस शास्त्र की दृष्टि से कुछ भी कहना मेरे लिए सर्वथा अनधिकारी चेष्टा है। अतः इस विषय पर कुछ भी न कहकर जिनका दिव्याति दिव्य पद रज कर्ण की मेरा परम आश्रय है,
उन श्री राधा जी के संबंध में कुछ शब्द उनकी कृपा से लिख रहा हूँ। जिन राधा जी की अयाचित कृपा से मुझे उनका जो कुछ परिचय मिला है और जिन्होंने अपने महान अनुग्रह दान से मुझ पतित पामर को अपनाकर कृतार्थ किया है, वे अपनी अचिंत्य महिमा में स्थित श्री राधा जी न तो विलासमयी रमणी है, न उनका उत्तरोत्तर क्रम विकास हुआ है, न वे कभी हृदया प्रसूत कल्पना है और न उनमें किसी प्रकार का गुण रूप सौंदर्य अभिमान ही है। वे नित्य सत्य एकमात्र अपने प्रियतम श्री श्याम सुंदर के सुख विधाता हैं। वे इतनी त्यागमयी हैं, इतनी मधुर स्वभावा हैं कि अचिंत्यानंद गुणगण की अनंत आकार होकर भी अपने को प्रियतम श्री कृष्ण के अपेक्षा से सदा सर्व सद्गुणहीन अनुभव करती हैं और वे परिपूर्ण प्रेम प्रतिमा होने पर भी अपने में प्रेम का सर्वथा अभाव ही देखती हैं। वे समस्त सौंदर्य की एकमात्र निधि होने पर भी अपने को सौंदर्य रहित मानती हैं और पवित्रतम सहज सरलता उनके स्वभाव की सहज वस्तु होने पर भी वे अपने को कुटिला तथा दंभ दर्शन करती और अपने को धिक्कार देती हैं। वे अपनी एक अंतरंग सखी से कहती हैं, सखीरी हो अब गुण की खान, तन गोरी मनकारी भारी पातक पूरन का प्राण, नहीं त्याग रंचन मो मन में भर्यो अमित अभिमान, नहीं प्रेम को लेस रहत नित निज सुख को ही ध्यान, जग के दुख अभाव सतावे मोह हो मन पीड़ा भान, कि तब ते ही दुख दृग स्त्रवे अश्रु जल नहीं कछु प्रेम निदान, कि नित दुख असुवन को दिखरावहो सुचि प्रेम महान, करो कपट ही अभाव दुरावो रचो स्वांग सा ज्ञान, भोरे मम प्रियतम विमुग्ध होय करें विमल मन गान, अतिशय प्रेम सराहे मोकु परम प्रेमिका मान, तुमहु सब मिल करो प्रशंसा तब हो भरो गुमान, करो अनेक छद्म तेहि छिन्हो रचो प्रपंच बितान, श्याम सरल चित ठगो दिवस निसी हो करी विविध विधान, धृग जीवन मेरो यह कलुषित धृग यह मिथ्या मान, कि इस प्रकार श्री राधा जी अपने को सदा सर्वदा हीन और मलिन मानती हैं, अपने में त्रुटि देखती हैं। परम सुंदर गुण सौंदर्य निधि श्याम सुंदर की प्रेयसी होने की अयोग्यता का अनुभव करती हैं तथा पद पद पर पल पल में प्रियतम के प्रेम की प्रशंसा तथा उनके भोलेपन पर दुख प्रकट करती हैं। श्याम सुंदर के मथुरा पधार जाने पर वे एक बार कहती हैं कि सद्गुणहीन रूप सुषमा से रहित दोष में थी खान, मोह विवश मोहन को होता मुझ में सुंदरता का भान, न्योछावर रहते मुझ पर सर्वस्व समुद कर मुझको दान, कहते थकते नहीं कभी प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी मतिमान, प्रियतम छोड़ो इस भ्रम को तुम बार बार, मैं समझाती नहीं मानते उर भरते मैं कंठार उनको पाती, गुण सुंदरता रहित प्रेम धनहीन, दीन कला चतुराईहीन, मूर्खा मुखरा मान मद भरी मिथ्या में मति मंद मलिन, रहता अति संताप मुझे प्रियतम का देख बड़ा व्योमोह, देव मनाय करती मैं प्रभु हर लें सत्वर उनका मोह। श्री राधा जी के गुण सौंदर्य से नित्य मुग्ध प्रियतम श्याम सुंदर यदि कभी प्रियतमा श्री राधा जी के प्रेम की तनिक भी प्रशंसा करने लगते, उनके प्रति अपना प्रेम और कृतज्ञता का एक शब्द भी उच्चारण कर बैठते अथवा उनके दिव्य प्रेम का पात्र बनने में अपने सौभाग्य सुख का तनिक सा संकेत भी कर जाते, तो श्री राधा जी अत्यंत संकोच में पड़कर लज्जा के मारे गड़सी जाती थी। एक बार उन्होंने श्याम सुंदर से रोते रोते कहा, तुमसे सदा लिया ही मैंने लेती लेती थकी नहीं, अमित प्रेम सौभाग्य मिला पर मैं कुछ भी दे सकी नहीं, मेरी त्रुटि मेरे दोषों को तुमने देखा कभी नहीं, दिया सदा देते न थके तुम, दे डाला निज प्यार सभी। कि श्री राधा जी का जीवन प्रियतम सुखमय है। वे केश संवारती हैं,
बेड़ी में फूल गूंथती हैं, मालती माला पहनती हैं, वेशभूषा साज सज्जा श्रृंगार करती हैं, पर अपने को सुखी करने के लिए नहीं। वे सुस्वादु पदार्थों का भोजन पान करती हैं, परंतु जीभ के स्वाद या अपने शरीर की पुष्टि के लिए नहीं। वे दिव्य गंध का सेवन करती हैं, परम स्वयं उससे आनंद लाभ करने के लिए नहीं। वे सुंदर पदार्थों का निरीक्षण करती हैं, पर अपने नेत्रों को तृप्त करने के लिए नहीं। वे मधुर मधुर संगीत ध्वनि सुनती हैं, पर अपने कानों को सुख पहुंचाने के लिए नहीं। वे सुख स्पर्श प्राप्त करती हैं, पर अपने कानों को सुख पहुंचाने के लिए नहीं और त्वागिंद्रिय की प्रसन्नता के लिए नहीं। वे चलती फिरती हैं, सोती जागती हैं, सब व्यवहार बर्ताव करती हैं, पर अपने लिए नहीं। वे जीवन धारण भी अपने लिए नहीं करती हैं। वे यह सब सुख करती हैं केवल और केवल अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए। वस्तुतः वे सदा सर्वदा यही अनुभव करती हैं कि उनके समस्त मन इंद्रिय, उनके समस्त अंग अवयव, उनके चित्त बुद्धि, उनका चेतन आत्मा सभी को श्री कृष्ण अपने नित्य निरंतर सुख संस्पर्श दान में ही संलग्न बनाए रखते हैं। अन्य किसी का भी वे कभी संकल्प भी न करें, इसके लिए तनिक सा अवकाश नहीं देते या क्षण भर के लिए किसी अंग की वैसी स्वस्पर्श रहित स्थिति ही नहीं होने देते। श्री राधा जी अपनी परिस्थिति बतलाती हैं कि श्रवणनि भरि निज गिरा मनोहर मधु मुरली की तान, सुनन न दे कछु और सबद नित बहरे कीन्हे कान। अतएव श्री राधा जी के श्रृंगार रस में तथा जागतिक श्रृंगार में नामों की समता के अतिरिक्त किसी भी अंश में कहीं भी कुछ भी तुलना नहीं है। तत्वतः और स्वरूपतः दोनों परस्पर सर्वथा विपरीत भिन्न तथा विषय वस्तु हैं। लौकिक श्रृंगार होता है काम मूलक, काम की प्रेरणा से निर्मित। इंद्रिय तृप्ति की स्थूल या सूक्ष्म काम वासना ही उसमें प्रधान हेतु होती है। साधारण नायक नायिका के श्रृंगार रस की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। उच्च से उच्चतर पूर्णता को पहुंचा हुआ दाम्पत्य प्रेम का श्रृंगार भी अहंकार मूलक सूत्राम काम प्रेरित होता है। वह स्वार्थपरक होता है, उसमें निज सुख की कामना रहती है। इसी से इसमें और उसमें उतना ही अंतर है जितना प्रकाश और अंधकार में होता है। यह विशुद्ध प्रेम है और वह काम है। मनुष्य के आँख न होने पर वह केवल दृष्टि शक्ति से ही हीन अंधा होता है, परंतु काम तो सारे विवेक को नष्ट कर देता है। इसी से कहा गया काम अंधतम प्रेम निर्मल। भास्कर काम अंधतम है, प्रेम निर्मल सूर्य है। इस काम तथा प्रेम के भेद को भगवान श्री राधा माधव की कृपा से उनके बिरले प्रेमी भक्त वैसे ही जानते हैं जैसे अनुभवी रत्न व्यापारी जौहरी कांच तथा असली हीरे को पहचानते हैं और उनका मूल्य जानते हैं। काम या काम मूलक श्रृंगार इतनी भयानक वस्तु है कि वह केवल कल्याण साधन से ही नहीं गिराता, सर्वनाश कर डालता है। काम की दृष्टि रहती है अधा इंद्रियों की तृप्ति की ओर एवं प्रेम का लक्ष्य रहता है ऊर्ध्वतम सर्वानंद स्वरूप भगवान के आनंद विधान की ओर। काम से अधपात होता है, प्रेम से दिव्याति दिव्य भगवद्रस का दुर्लभ आस्वादन प्राप्त होता है। काम के प्रभाव से विद्वान की विद्वत्ता, बुद्धिमान की बुद्धि, त्यागी का त्याग, संयमी का संयम, तपस्वी का तपस्या, साधु की साधुता, विरक्त का वैराग्य, धर्मात्मा का धर्म और ज्ञानी का ज्ञान बात की बात में नष्ट हो जाता है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी राधा प्रेम के नाम पर, उज्ज्वल श्रृंगार रस के नाम पर पापाचार में प्रवृत्त हो जाते हैं और अपनी विद्युत्ता का दुरुपयोग करके लोगों में पाप का प्रचार करने लगते हैं। अतएव यह लौकिक दृष्टि है, भौतिक अंग प्रत्यंगों की स्मृति है, उनके सुख साधना की कल्पना है, इंद्रिय भोगों में सुख की भावना है। वहाँ इस दिव्य श्रृंगार रस के अनुशीलनता का तनिक भी अधिकार नहीं है। रति, प्रणय, स्नेह, मान, राग, अनुराग और भाव के उच्च स्तरों पर पहुंची हुई श्री गोपांगनाओं में सर्वोच्च महाभाव रूपा श्री राधा जी की काम जगत से
वैसे ही संबंध लेश कल्पना नहीं है, जैसे सूर्य के प्रचंड प्रकाश में अंधकार की कल्पना नहीं है। इस रहस्य तत्व को भली भांति समझकर इसी पवित्र भाव से जो इस राधा माधव के अनुराग का अनुशीलन करते हैं, वे ही वास्तव में योग्य अधिकारी का उपयोग करते हैं। और नहीं तो यह निश्चित समझा जाएगा कि जो लोग काम मूलक वृत्ति को रखते हुए इस श्रृंगार रस के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, उनकी वही दुर्दशा होगी जो मधुरता के लोभ से हलाहल विषपान करने वाले की या शीलता का प्राप्त करने की अभिलाषा से प्रचंड अग्निकुंड में उतरने वाले की होती है। यह स्मरण रखना चाहिए कि योग्य अधिकारी ही इस राधा रानी के दिव्य श्रृंगार राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इस दिव्य प्रेम जगत में प्रवेश करते ही एक ऐसे अनिर्वचनीय परम दुर्लभ विलक्षण दिव्य चिदानंदमय रस की उपलब्धि होती है कि उससे समस्त विषय व्यामोह हो तो सदा के लिए मिट ही जाता है। दुर्लभ से दुर्लभ दिव्य देव भोगों के आनंद से ही नहीं, परम तथा चरम वांछनीय ब्रह्मानंद से भी अरुचि हो जाती है। श्री राधा माधव ही उसके स्वरूप होकर उसमें बस जाते हैं और उसको अपनी स्वेच्छा संचालित लीला यंत्र बनाकर धन्य कर देते हैं। ऊपर जो कुछ लिखा गया है वह मेरी दृष्टता मात्र ही है। वास्तव में मेरे जैसे नगण्य जंतु का श्री राधा जी के संबंध में कुछ भी लिखने जाना अपनी अज्ञानता का परिचय देने के साथ ही श्री राधा रानी का भी एक प्रकार से तिरस्कार करना ही है। पर इस तिरस्कार के लिए तो वे स्वयं ही दायी हैं, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की अंतः प्रेरणा से यह लिखा जा रहा है। श्री राधा प्रेम का स्वरूप है। प्रिय महोदय, सादर प्रणाम। आपने श्री राधा के प्रेम का स्वरूप पूछा, सो इसका उत्तर में प्रेम शून्य जंतु क्या दूं। यद्यपि मैं राधा पर बोलने लिखने का दुस्साहस सदा करता रहता हूँ, मुझे इसमें सुख मिलता है, इसी से ऐसा कहता हूँ। राधा या राधा प्रेम तत्व का विवेचन मेरी शक्ति से परे की चीज़ है, पर सदा लिखता हूँ, इसलिए आपको भी 2-4 शब्द लिख देता हूँ। श्री राधा का प्रेम अचिंत्य और अनिर्वचनीय है। उसका वर्णन न श्री राधा कर सकती हैं, न श्री माधव ही करने में समर्थ हैं। कहने के लिए इतना ही कहा जाता है कि वह प्रेम परम विशुद्ध तथा परम उज्जवल है, और स्वर्ण को बार बार अग्नि में जलाने पर जैसे उसमें मिली हुई दूसरी धातु या दूसरी चीज़ें जल जाती हैं और वह स्वर्ण जैसे अत्यंत विशुद्ध और उज्जवल हो जाता है, वैसे ही श्री राधा प्रेम केवल विशुद्ध प्रेम है, पर वह स्वर्ण की भांति जलाने पर विशुद्ध नहीं हुआ है। वह तो सहज ही स्वरूपतः ही ऐसा ही है। सच्चिदानंदमय में दूसरी धातु आती ही कहाँ से है? यह तो साधकों के लिए बतलाया गया है कि श्री कृष्ण प्रेम की साधना में परिपक्व ब्रजरस के साधक के हृदय से दूसरे राग और दूसरे काम सर्वथा जल जाते हैं और उनका प्रेम एकांत परिशुद्ध हो जाता है। और श्री राधा में यह दिव्य प्रेम सहज और परमोच्च शिखर पर आरूढ़ है। इसी राधा प्रेम का दूसरा नाम अधिरूढ़ महाभाव है। इसमें केवल प्रियतम सुख ही सब कुछ है। श्री राधा जी का त्यागमय एकांकी निर्मल भाव। पवित्रतम प्रेम सुधामय श्री राधा ने प्रियतम प्रेमार्णव श्री श्याम सुंदर के दर्शन करके सर्व समर्पण कर दिया। अब वे 8 पहर उन्हीं के प्रेम रस क्षुधा समुद्र में निमग्न रहने लगे। श्याम सुंदर मिले न मिले, इनकी तनिक भी परवाह न करके वे रात दिन अकेले में बैठी मन ही मन किसी विचित्र दिव्य भाव राज्य में विचरण करती और न किसी से कुछ कहती, न कुछ चाहती, न कहीं आती जाती। एक दिन एक अत्यंत प्यारी सखी ने आकर बहुत ही स्नेह से इस अज्ञात विलक्षण दशा का कारण पूछा तथा यह जानना चाहा कि वह सबसे विरक्त होकर दिन रात क्या करती हैं। यह सुनकर श्री राधिका के नेत्रों से अश्रुबिंद गिरने लगे और बोली, प्रिय सखी,
हृदय की अति गोपनीय यह मेरी बहुमूल्यमयी अत्यंत प्रिय वस्तु, जिसका मूल्य मैं नहीं जानती, किसी को दिखलाने बतलाने या समझाने की वस्तु नहीं है, पर तेरे सामने सदा मेरा हृदय खुला हुआ है। तू मेरी अत्यंत अंतरंगा, मेरे ही सुख के लिए सर्वस्व त्यागिनी, परम विरागमयी, मेरे राग की मूर्तिमान प्रतिमा है। इससे तुझे अपनी स्थिति, अपनी इच्छा, अभिलाषा का किंचित दिग्दर्शन कराती हूँ, सुन। प्रिय सखी, मेरे प्रभु के श्री चरणों में और जो कुछ भी मेरा था वह सब समर्पित हो गया। मैंने किया नहीं हो गया कि जगत में पता नहीं किस काल से जो मेरा डेरा लगा था वह सारा डेरा सदा के लिए उठ गया। मेरी सारी ममता सभी प्राणी पदार्थ परिस्थितियों से हट गई। अब तो मेरी संपूर्ण ममता संबंध केवल एक प्रियतम प्रभु से ही रह गया। जगत में जहाँ कहीं भी जितनी भी जो भी मेरा प्रेम विश्वास और आत्मीयता का संबंध था सब मिट गया। सब ओर से मेरे सारे बंधन खुल गए। अब तो मैं केवल उन्हीं के श्री चरणों में बंध गई। उन्हीं में सारा प्रेम केंद्रित हो गया, उन्हीं का भाव रह गया। यह सारा संसार भी उन्हीं में विलीन हो गया। मेरे लिए उनके सिवा किसी प्राणी पदार्थ परिस्थिति सत्ता ही शेष नहीं रह गई जिससे मेरा कोई व्यवहार होता। पर सखी, मैं नहीं चाहती मेरी इस स्थिति का किसी को कुछ भी पता चले। तो क्या मेरी यह स्थिति मेरे प्राण प्रियतम प्रभु से भी सदा अज्ञात ही रहे। प्यारी सखी, मैं सुंदर सरस सुगंधित सुकोमल सुमन से सुंदर मन से सदा उनकी पूजा करती रहती हूँ, पर बहुत ही छिपा कर करती हूँ। मैं सदा इसी डर से डरती रहती हूँ कि कहीं मेरी इस पूजा का प्राणनाथ को पता न चल जाए। मैं केवल यही चाहती हूँ कि मेरी पूजा अनंत काल तक सुरक्षित चलती रहे। मैं कहीं भी न रहूँ, कैसे भी रहूँ, मैं कहीं भी रहूँ, कैसे भी रहूँ, इस पूजा का कभी अंत न हो और मेरी यह पूजा किसी दूसरे को, प्राण प्रियतम को भी आनंद देने के उद्देश्य से न हो। इस मेरी पूजा से सदा सर्वदा मैं ही आनंद लाभ करती रहूं। इस पूजा में ही मेरी रुचि सदा बढ़ती रहे। इसी से नित्य ही परमानंद की प्राप्ति होती रहे। यह पूजा सदा बढ़ती रहे और यह बढ़ती हुई पूजा ही इस पूजा का एकमात्र फल हो। मैं नित्य निरंतर प्रियतम के अतिशय मन भावन पावन रूप सौंदर्य को देखती हूँ, पर कभी भी वे प्रियतम मुझको और मेरी पूजा को न देख पाए। वे यदि देख पाएंगे तो उसी समय मेरा सारा पूजा किरकिरा हो जाएगा। फिर मेरा यह एकांत निर्मल भाव नहीं रह सकेगा। फिर तो प्रियतम के नए नए सुख प्राप्त करने के लिए मन में नए नए चाव उत्पन्न होने लगेंगे। यूं कहकर राधा जी चुप हो गईं। निर्निमेष नेत्रों से मन ही मन प्रियतम के रूप सौंदर्य को देखने लगी कि हुआ समर्पण प्रभु चरणों में। जो कुछ था सब मैं मेरा, अग जग से उठ गया सदा को चीर संचित सारा डेरा। मेरी सारी ममता का अब रहा सिर्फ तुमसे संबंध। रह नहीं पाएगा फिर मेरा यह एकांकी निर्मल भाव। फिर तो नए नए उपजेंगे प्रिय से सुख पाने के चाव। इसलिए सखी, जैसी भी मैं हूँ, जैसे भी मैं अपने प्रियतम की सेवा पूजा करती हूँ, वह गुप्त ही रहे।